सोनिका जी, आपने धर्मवीर भारती के अंधा युग में कृष्ण की भूमिका निभाई। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार है। इस जी। भूमिका को निभाने का अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। वो भूमिका वाक़ई मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि वो एक ईश्वर की एक्टिंग मुझे करनी थी। अब जब हम्म, आप ईश्वर की अभिनय कर रहे हैं, तो उसमें संवेदनाएँ आपको नहीं दिखानी है। ईश्वर एकदम तटस्थ होता है, एकदम एक कहें कूल होता है। कूल होते हम्म, हैं कि मतलब उन्हें संवेदनाएँ नहीं दिखानी है। हम्म, पर ये जो धर्मवीर भारती जी का जो प्ले है, अंधा युग, इसमें गांधारी का विलाप जब होता है, उस समय मुझे लगता है कि कैसे ईश्वर ने अपने आप को रोका होगा। इतना करुण विलाप था कि मतलब आंखों से आंसू आ जाते थे उसको, मतलब उनको सुनते समय। तो कैसे हम गांधारी माँ को वो करेंगे, ढाढ़स बंधाएंगे। तो इसका अनुभव हम्म। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। नहीं, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इमोशंस नहीं दिखाने, अपनी भावनाएं नहीं दिखानी, तटस्थता के साथ अपने डायलॉग बोलना, जी वो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण नाटक में वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक एक तो शब्द इस में इतना वजन है भारती जी के कि उसे हम्म, आप जब भी आप बोलेंगे, उसका अभिनय करेंगे, तो एकदम आपके अंदर ना शक्ति संचार का अनुभव होता है। बहुत हम्म, ही अलौकिक अनुभव था वो श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने का। निश्चित रूप से उस उन दिनों तो आपकी कुछ जीवनचर्या भी बदल गई होगी, क्योंकि आप उसी किरदार को जीती होंगी, कृष्ण के जी किरदार को बिल्कुल। जीती होंगी। तो इस नाटक में कृष्ण को आपने किस नजरिए से देखा? एक देवता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो युद्ध और विनाश के बीच में खड़ा हुआ है? जी, मेरे नजरिए में तो मैंने दोनों को देखा कृष्ण में। जब हम्म, वो सभासदों को समझाने जाते हैं, तो मुझे हम्म, उनका वो मानवीय रूप दिखता है कि वो कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरह आप हम्म, करिए। हम्म, और प्ले का जो पहला सीन है जिसमें विश्वव्यापी रूप दिखाया है, वो ईश्वरीय रूप है। और प्ले का आखिरी जो गांधारी विलाप का जो सीन है, हम्म, उसमें ईश्वरीय रूप है। क्योंकि कोई ईश्वर ही हो सकता है, वो नहीं पिघल पाएगा। किस तरह गांधारी का करुण क्रंदन था उस सीन में। और उसके बाद भी श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, परेशान मत हो, तुमने पुत्रों को खोया। तो वो ईश्वरी रूप वाकई में, ईश्वर होना अपने आप में बहुत मुश्किल है। उस किरदार को निभा के मेरे को सिर्फ यही लाइन आई। सही बात है, सही बात है। दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, एक ईश्वर ही तटस्थ नजरिए से उसको ठीक ठाक कर रहा है। बहुत बहुत मुश्किल है। अगर हम आप आज वैसे भी सोचें कि जी, ईश्वर होना कितना मुश्किल है, अच्छा बहुत इंसान मुश्किल। होना ही मुश्किल है, तो ईश्वर होना तो कितना मुश्किल होगा। असंभव है। सही सही बात है, सही बात है।